किन्नी बुरी गल है वैसे कोलों ही लंघ गए हो बिल्लो दे। अच्छा बिल्लो है। हाँ जी ये बिल्लो ने जी मेरे बिल्लो लोगों ने मेरे घर दी टिकट ते ला के ते आप तुसी कदी आए ही नहीं। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। देखिए ना। अच्छा तो आपकी बिल्लो ये हैं। हाँ मतलब शक्ल तो ऐसी होनी चाहिए थी कम से कम। नहीं तो अगर रीडू करेंगे तो फिर नजफ को काश करेंगे इस मरतबा बिल्लो की। नजफ तो फिर मैं बिल्कुल करन पास देंगी किया। ते करनगे। यही तो अलमिया है। अब वो देखे ना अब उसने ओहदा संभाल लिया है। अच्छा अबरार वैसे बड़ी बात होती है यार। अब हम एक दो साल के बाद आए थे, आप 2-3 साल पहले माशाल्लाह हिट हो गए थे। 95 के एंड में 96 तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स 30 साल तक यार, यानी कि मकबूलियत को भी बरकरार रखना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इज्जत को भी बरकरार रखना। अल्लाह इज्जत करम रखे, हमेशा दुआ करनी। तो क्या इसका राज है? देखिए एक तो कोशिश ये करें कि आप रेलेवेंट थोड़े से और उन टॉपिक्स भी चेंज होते रहें अगर आपके गानों के और इर्द गिर्द, और फिर आपका जो जॉनरा है वो कोशिश करें कि वो वही रहे, लेकिन उसके अंदर जिद्दत हर दौर में ज़रूर आती रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। Yes. तो वो चेंज अगर आप म्यूज़िक में भी, शायरी में भी, टॉपिक्स में भी लाते रहेंगे तो आप सस्टेन कर सकते हैं। तगय्युर को है ज़माने में ऐसे ही इन्हां दा काम ऐसा जेड़े दौर च भी गान हर दौर दा नौजवान ही पसंद करेगा। अभी खैर मुझे बुजुर्ग बड़ा पसंद करते बुजुर्ग ते हैं। करदे ने विच तुसी बुजुर्गां वाला भी कर जांदे हो। हाँ उनको मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। जो बाबे ने बिल्लो दे वल तक्या मुछां वट के ते थोड़ा थोड़ा हस्या ते नाले कीता खाऊं खाऊं ओदे दिल दियां टलियां वजियां नहीं बिल्लो तेरी टोर में। तो इसीलिए वो मैंने बाबों को, क्योंकि अगर इंसान अल्लाह ज़िंदगी दे तो इंसान ने बाबा बनना होता है एक दिन। तो हमने कहा पहले से अपनी हम भी कुछ 40-50 साल बाद बनी जाएंगे। 40-50 साल बाद इंजली इन्हां बाबियां नूं होश कराई, बाबे पजेबा खरीददे फिरदे। अच्छा उम्र का वैसे अजीब है कि कोई पता नहीं चलता। मैंने पिछले दिनों एक जनाजा पढ़ा, मेरे खालू एक फौत हुए, तो खालू 104 साल की उम्र में फौत हुए, और उनकी जो अफसोस जाके किया हमने उनकी बड़ी हमशीरा के साथ, जो माशाल्लाह 107 साल की थी। और जो 90 साल वाले उनके भाई थे वो तो जनाजा उठाए फिर रहे थे इधर उधर। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह। लेकिन वो जो खाला थी 107 साल वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खातून, गपशप लग रही है और बड़ी एजिलिटी उनके अंदर। और मैंने कहा खाला जी तुसी की खांदे हो? मतलब रिफ्लेक्सेस बरकरार। ओ यस। और कहती है पुत्र मैं तो सारा कुछ खा लेनी। बड़ा तेज़ बोलती थी। मिस्सियाँ रोटियाँ खा लेनी। बाय द वे मिस्सियाँ रोटियों में वो घी होता है सब कुछ, सुभान अल्लाह। तो सारा कुछ, और दुबली पत्ती सी, और मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के छोटे मोटे हैं। बड़ा अच्छा नमाज में बैठ के पढ़ लेती हूँ। अच्छा इस उम्र में बैठ के नमाज पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा कुछ मैं सारा कुछ कर लेनी है। मुझे एक गल है, मैं कहा जी वो की हुण वो गल्लां नहीं रही। मैं कहा हुण फिर ब्याह करना जे ना, वो गल्लां नहीं रही। शुक्र है उन्होंने नहीं कहता मैं तेरे जलसे च भी चलांगी ना। कोई हर्ज नहीं, आती रहती होंगी जैसे। अच्छा अभी पॉलिटिक्स की बात हुई, कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा रहा। समाजी खिदमत के ज़रिए ज़्यादा बेहतर आदमी माशरे की खिदमत कर सकता है, समाजी यानी कि अगर सोशल वर्क के ज़रिए या सियासत के ज़रिए? अब आप किस नतीजे पे पहुंचे? सियासत के ज़रिए बहुत डेफिनेटली। अगर सियासत हो तो सियासत में ज़्यादा खिदमत हो सकती है, कि उसकी वजह है कि अगर आपका विजन है। आप देखें मैं आपको छोटी सी मिसाल यार, देता एक हूँ। डिसीजन आपका 25 करोड़ पे लागू है। अल्लाह आपका भला करे। एक पॉलिसी डिसीजन, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। जी, उसमें सिर्फ एक आपने स्लाइट एक पॉलिसी को चेंज करना है। और हमारे यहाँ ऐसी बेशुमार पॉलिसीज़ हैं जिनको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। और एक दो को तो मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, जो 2 बिलियन सालाना आपके पास बाहर से ला सकती हैं। US डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपयों की नहीं। स्लाइट चेंज इन द पॉलिसी। जबकि हमारी टोटल इनकम सालाना 20 अरब है, हमारा बजट 20 अरब डॉलर है। बिल्कुल ऐसे। तो 2 अरब तो एक डिपार्टमेंट के एक से मैं जिम्मेदारी इसकी ले सकता हूँ। दुरुस्त करें। फनकार जब ये सोचता है, लाज बात है कि यार फनकार हो, पढ़ा लिखा हो, समझता है कि यार ठीक है सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके असरात जो है पॉलिसी मेकिंग की वजह से 25 करोड़ लोगों पर या जो भी मुमलिकत है उस पर पड़ते हैं, और वो फैसला करता है कि नहीं यार मैं सियासत में आऊँगा।
तो कहीं वो एक कॉस्ट भी तो पे कर रहा होता है ना, क्योंकि सियासत में तकसीम तो पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अबरारुल हक को अगर वो किसी पार्टी से नहीं है तो पूरा पाकिस्तान चाह रहा है। हमारे यहाँ ऐसी तकसीम हुई है कि अगर वो किसी पार्टी से हो गए तो दूसरा फ़ौरन मुखालिफ हो जाएगा, तो ये कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ती है। आपने भी पे क्योंकि आर्टिस्ट को तो सब पसंद कर रहे होते हैं, हाँ, नून लीग वो वालों सबका के लिए होता भी है, वो भी ओन करते हैं, बाकी वो अपनी बिजनेस को भी कटवाएगा, वो अपनी फेम को भी उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसको और भी मुश्किलात आएंगी, अपना वक्त भी जो है वो इस तरफ लगाएगा, तो फिर वो अपने म्यूज़िक को वक्त नहीं दे, तो अपनी ज़ात को तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि लोग बहुत सारे फेम के लिए सियासत में आते हैं या पैसे के लिए आते हैं, तो पैसा तो पहले ही आप पे आशिक होता है, आप जितने मर्जी शोज करते रहें दुनिया भर में घूम के, और शोहरत आपके पास वैसे ही रुकती है, दुनिया में आप जाके करें, तो आप इसमें आने के सिवाय इसके कि आपको पाकिस्तान का फ़ायदा और कोई फ़ायदा नहीं चाहिए होता। प्रीतो तो गाना बन गया, बिल्लो तो गाना बन गया, अच्छा ਹੁਣ अगला गाना किसी शमीम ते तो नहीं बना रहे किते? ना बेटे शमीम ते नहीं, शमीम ते ना बनाना, क्यों? ना ना कमेटियां पा लेंदी ते मुड़ के नस जांदी। जान के मुझे दस रहे हैं कि बनाओ बनाओ। वैसे कौन सी खातून है, अब किस पे बनने जा रहा है गाना? नहीं कोई नहीं होगा, तो अभी फ़िलहाल नहीं। नहीं देखिए, बिल्लो हो गई, फिर उसके बाद बजाजन हो गई। बजाजन तो खैर आप कह सकते हैं, नाम भी हो गया और अपना उसकी प्रीतो हो सिफ्त गई। भी हो गई, प्रीतो हो गई, परवीन हो गई, फिर परवीन हो गई, परवीन हो गई, सारियां सहेलियां इकट्ठियां कीतियां ने। राणो राणो, राणो, पतलो, पतलो जी, हाँ। पतलो नाम तो नहीं होता। लेकिन हाँ पतलो ख्वाहिश होती है। लेकिन प्यार से कहते हैं कभी-कभी। अच्छा उन्होंने कहा कि पतलो अब होती नहीं है। यार लेकिन पंजाबी से कहते हैं जनानी हो जड़ी पीड़ा मल्ले, पतलो की गल करते हैं। हाँ मैंने अपने गानों में भी भारी भरकम खवातीन का हाँ, बड़ी मोहब्बत के साथ appreciate जिक्र करना किया चाहिए। कि ना नाजक ना सोहनी हाँ। उतों छत्ती हाँ, चक दी, छत्ती हाय हाय हाँ जी, ते पुठे हाथ नाल 12 फट्टे चक दी। क्या बात है। मोहब्बत तो वही है ना। मैंने पतलो जी पे भी गाना लिखा है, लेकिन मैंने साथ उसको मरीज के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया कि टुरदी फिरदी केस भी लगदी है 302। हाँ वो तो सहारा हॉस्पिटल की वजह कीता ना, पतलो के तो फौरी हॉस्पिटल आ जाए। क्या अच्छा तो अब कौन आ रही है जी? नहीं अभी बिल्लो तो नहीं है, मतलब कोई लड़की वाला नाम नहीं है। बुला लो, हुण काफी देर हो गई, फिर बुला लो बिल्लो। एक बारी फिर मैनू हिट करा दिओ। तुसी ना फिर अपना फेस अपलिफ्ट कराओ। अच्छा, आपकी बेगम पूछती है आपसे कि ये कौन सी बिल्लो है जिसकी आपको कॉल आती रहती है? नहीं उसको पता ही है बेचारी को, कोई बिल्लो शुरू नहीं। बल्कि वो उसको पता चल गया कि किसी दा कॉल छोल नहीं आ लेकिन रही है, जब गल्लां नहीं बड़ियां। पता था अच्छा जब नहीं पता था तब? नहीं उस वक्त भी कोई कॉल नहीं आती थी। नहीं, ये जो आपका गाना था बेगम शक कर दी, ये अपना ये आपका तजुर्बा है या मुशाहिदा है या ठीक है। अल्फाज के चुनाव बहुत हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं ये खदशा है। अच्छा खदशे की बुनियाद क्या है? हेलो एडी गहराई च जांदे ने ते टाइटैनिक भी वेखन चले सन, मैं ही मना कीता। तो खदशे की बुनियाद क्या है? वो देखो एक गाना बनाना सी शाह जी बना देता है। हालांकि उसी अमूमन- ब्रिकिया से चले जाते, इन्नियां ब्रिकियां से गए तो हुए गुजारे। वो गालिबन यानी कि अब हाफजा ठीक काम नहीं कर रहा। यूसुफी साहब ने लिखा है, किसने लिखा है कि देखें जो अपनी बेगम से डरता है ना वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये अलग बात है कि बड़ा काम भी नहीं कर सकता। अच्छा शादी आपकी वैसे मोहब्बत की है? हाँ लेकिन वो बाद में हुई थी। नहीं, इस कदर लंबे पॉज के अबरारुल हक तो ठक करके जवाब देते हैं। नहीं लेकिन मैंने कहा अगर मैं कहता मोहब्बत की नहीं है तो वो कहेगी अच्छा अभी तक आपको मोहब्बत हुई नहीं है। तो मोहब्बत की है, लेकिन अगर मैं कहूँ का नहीं अरेंज मैरिज थी तो अब अरेंज मैरिज थी लेकिन मोहब्बत बाद में हुई है ना। बाद में हुई, पहले मोहब्बत नहीं थी। नहीं पहले तो मुलाकात ही नहीं थी। अच्छा अच्छा वाकई? हाँ ऑफ कोर्स। डोंट टेल मी। हाँ मेरे घर वालों ने जाके देखी थी और आगे बेशुमार तारीफ़ें की। ये अलग बात कि मैंने उन पे मैं ईमान लिया है, मैंने कहा आप जो कह रहे हैं दुरुस्त है। मुझे उनकी चॉइस का भी पता था, मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी फैमिली में शादियां हमारे दादा हुजूर किया करते थे। ठीक है। और वो ख़त लिख के बता देते कि पिसरम मोहम्मद शफ़ी तुम्हें मुबारक हो। मैंने शफ़ी आपके वालिद साहब का नाम है लेफ्टिनेंट, ना? हाँ मेरे वाले साहब, और मेरे दादा
हुजूर मेरे वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं कि पिसरम डियर मोहम्मद शफ़ी, तुम्हें मुबारक हो, मैंने पिसरम अनवारुल हक जो कि मेरे बड़े भाई थे उसकी निस्बत तय कर दी है। माशाल्लाह लड़की खूबसूरत और नेक है, अच्छा घराना है, तुम उसको भी मेरी जानिब से मुबारकबाद दो। तुम्हारा वाह, फुल स्टॉप। वाह जी। गल मुकी तो झगड़ा शुरू।